काला पानी। काला पानी की सजा भारतीय क्रांतिकारियों को देने के लिए अंग्रेजों ने 1906 में एक सुंदर आइलैंड अंडमान निकोबार पर एक जेल का निर्माण किया, जिसका नाम पड़ा सेलुलर जेल। अंग्रेजों के खिलाफ जो भी भारत के स्वतंत्रता के लिए क्रांति और आंदोलन करता था, उसकी आवाज को दबाने के लिए अंग्रेज उसे भारत से उठाकर उस आइलैंड पर उस जेल में बंद कर देते थे और उसके साथ क्रूरता और अभद्र व्यवहार करके उसे कठोर से कठोर सजा देते थे और उन्हें नंगे करके उन पर कोड़े बरसाए जाते थे और उन्हें बिना कपड़े के तेल निकालने को मजबूर किया जाता था। अगर वह तेल निकालने में थोड़ी भी लापरवाही करते थे तो उनके पीछे एक सिपाही खड़ा होता था जो उन्हें कोड़े मार मार के आगे बढ़ने को मजबूर करता था और वहीं पर वो लोग अलग अलग बेड़ियों से जकड़े रहते थे और उन्हें अलग अलग तरीके की चक्की पीसनी पड़ती थी। कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। वहां पर खाने के लिए चावल कम, सब्जियां कम, कीड़े ज्यादा होते थे। वह लोग जिस थाली में खाते थे उसी थाली का इस्तेमाल शौच करने के लिए भी करते थे, क्योंकि वहां पर कोई शौचालय नहीं था। काला पानी का खौफ लोगों के अंदर बस गया था। लोग यही चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम काला पानी जेल में नहीं जाएंगे। यह गुहार अंग्रेजों से लगाया करते थे, लेकिन अंग्रेजों की क्रूरता, अंग्रेजों की उद्दंडता ने लोगों को मजबूर कर दिया काला पानी जेल में जाने की। 1942 का समय चल रहा था। उस समय प्रभावशाली लीडर महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे प्रभावशाली व्यक्ति ने अंग्रेजों से गुहार लगाई कि काला पानी सजा को खत्म किया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इस कानून को खत्म करने से मना कर दिया। कहते हैं कि जैसे को तैसा मिलता है। 1942 के दौरान जब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था तो उस समय जापान ने इस जेल पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारतीयों को सताया था उस जेल में, उसी तरीके से जापानियों ने भी उन अंग्रेजों को उसी जेल में बंद करके वही सजा दी जो उन लोगों ने भारतीयों को दिया था। और उसके बाद पूरी तरीके से जापान उस जेल पर कब्जा कर लेता है। काला पानी की सजा को सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। आखिर काला पानी का अर्थ क्या होता है? काला पानी, काला यानी अंधकार, पानी यानी जिंदगी, यानी अंधकार भरी जिंदगी को काला पानी का नाम दिया गया था। इसे नर्क का नाम भी दिया जाता है। आज इसे शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ पर आकर यहाँ के भारतीय सैनिकों के नाम जो गुदे हुए हैं दीवालों पर, उन्हें पढ़ते हैं। उनकी पूरी स्थिति के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है, पूरा वर्णन किया गया है, चित्र के साथ भी, और वहाँ पर मूर्तियाँ बनाकर भी किया गया है। लोगों को किस तरीके से सजा दी जाती थी, कोड़े कैसे मारे जाते थे, लोगों को तेल निकालने के लिए किस तरीके की सजा, किस तरीके से कोड़े बरसाए जाते थे, क्या क्या उन्हें पहनने के लिए मजबूर किया जाता था और किस तरीके से स्थितियों से वो गुजरते थे, सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। ये वो वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत माता की आंचल को सुरक्षित रखने के लिए अपने जान की आहुति देने से तनिक भी विचलित नहीं हुए। ऐसे जवानों को सत सत नमन है और यहाँ पर लाखों संख्या में देश और विदेश से लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय यूट्यूब चैनल संतोष बैकपैकर। नाउ सब्सक्राइब।